जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। और क्लास 10th की हिंदी में आप सभी को पता है व्याकरण का खंड हमारा चल रहा है और व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं वाच्य। और वाच्य के बारे में हम सब कुछ अपने पिछले सेशंस में पढ़ चुके हैं। वाच्य के भेद, वाच्य की परिभाषा, वाच्य किसे कहते हैं, सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। और अभी हमने स्टार्ट किया है इसी में वाच्य परिवर्तन, कि वाच्यों को हम किस प्रकार परिवर्तित करते हैं। कृतवाच्य को कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य को भाववाच्य में, भाववाच्य को कृतवाच्य में। तो वाच्य परिवर्तन की यही प्रक्रिया जो है वो आज भी हमारे इस सेशन में चलने वाली है और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज के सेशन में अपने। तो सभी बच्चे ध्यान पूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यही आपकी एग्जाम में आने वाला महत्वपूर्ण जो टॉपिक है यही है। इसी से आपके 3 से 4 प्रश्न वाच्य परिवर्तन संबंधी आपकी हिंदी व्याकरण में आपकी परीक्षा में आते हैं, आपकी बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। और वाच्य परिवर्तन, वाच्य पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इससे हमें समझ हो जाती है वाक्यों की, कि ये किस प्रकार का वाक्य है और यहाँ पर किस तरह की जो क्रिया है वो प्रयुक्त हुई है। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो अपने वाच्य परिवर्तन की इस प्रक्रिया में हमने कल जो है यानी कि अपनी पिछली क्लास में स्टार्ट किया था पढ़ना वाच्य परिवर्तन में। हमने अपने पिछले सेशन में यानी कि जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने सबसे पहले सीखा था कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना या कृतवाच्य को कर्मवाच्य बनाना। तो कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बनाने कृतवाच्य को कर्मवाच्य बनाने के लिए मैंने पहला पॉइंट आपको बताया था कि कर्ता के साथ से द्वारा के द्वारा को लगा दिया जाता है, को जोड़ दिया जाता है। किसके साथ? कर्ता के साथ। तो एक तो ये तरीका हो गया कि हम बनाते हैं कृतवाच्य इस तरीके से। और आज हम एक और तरीके से बनाएंगे। कर्मवाच्य के बाद धातु में आ अथवा या जोड़ दिया जाता है। ठीक है, कर्मवाच्य में एक तरीका जो और है उसमें क्या होता है कि कर्मवाच्य के बाद जो मुख्य धातु है इसको लिख लेते हैं कर्म वाच्य के बाद मुख्य धातु में आ अथवा या जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और जा या इसका उपयुक्त रूप से जा या इसका उपयुक्त रूप से जोड़ दिया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर सेंटेंस बनाकर दिखाती हूँ। जैसे एग्जाम्पल, रमेश टीवी देखता है।
रमेश टीवी देखता है। तो रमेश टीवी देखता है क्या है? रमेश टीवी देखता है कृतवाच्य है। क्या है? कृतवाच्य। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं रमेश टीवी देखता है। रमेश क्या कर रहा है? टीवी देख रहा है। तो क्रिया यहाँ पर आप देख रहे हैं देखता है, अर्थात रमेश के आधार पर प्रयुक्त हुई है, कर्ता के आधार पर प्रयुक्त हुई है, तो ये कृतवाच्य है। लेकिन हमें इसको क्या बनाना है? हमें इसको कर्मवाच्य बनाना है। कर्मवाच्य हमें इसको बनाना है। और मैंने क्या कहा कि कर्मवाच्य बनाने के लिए हम मुख्य धातु में आ अथवा या जोड़ देते हैं। तो रमेश से टीवी देखा। देख धन आ, देखा जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदला। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा है कि हमें जो मुख्य धातु जो कर्ता है उसके बाद हमने से या द्वारा या के द्वारा हमने जोड़ना है। और कर्मवाच्य के बाद मुख्य धातु में आ, धातु क्या होता है? आपने क्रिया पढ़ी होगी, तो क्रिया में क्रिया को धातु के रूप में भी जाना जाता है। तो मुख्य धातु में आ अथवा या जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने लिखा रमेश टीवी देखता है। तो यहाँ पे हमने इसको कर्मवाच्य में बदला, रमेश से टीवी देखा जाता है। रमेश से टीवी देखा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह आगे बढ़ेंगे। दूसरा एक एग्जाम्पल इसका लेंगे। कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं। कबूतर आकाश में उड़ रहे हैं। तो ये आपका है कृतवाच्य। क्या है आपका? ये है कृतवाच्य। हमने इसको बदलना है कर्मवाच्य में। तो हमने कहा कबूतर आकाश में उड़ते हैं। कबूतर आकाश में उड़ते हैं। तो यहां पर हमने कहा कि कबूतर आकाश में उड़ते हैं। तो बिल्कुल सेम मुख्य धातु में क्या करना है? आ या फिर या जोड़ना है। तो बिल्कुल इसी तरह चेंज करेंगे। कबूतरों से आकाश में उड़ा जाता है। कबूतरों से आकाश में उड़ा जाता है। ठीक है, तो ये हमने बदला कृतवाच्य से कर्मवाच्य में। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ेंगे, कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। कृतवाच्य से भाववाच्य
बनाना, कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। तो कृतवाच्य से भाववाच्य हम किस प्रकार बनाएंगे? सबसे पहला पॉइंट, बिल्कुल आपने सारे पॉइंट्स ही याद रखने हैं। आप पॉइंट्स को याद रखिए, आपको सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। कृतवाच्य से भाववाच्य किस प्रकार बनाएंगे? सबसे पहला पॉइंट, क्रिया को अन्य पुरुष, बिल्कुल इन पॉइंट्स को लिखिए बिल्कुल इसी तरह। क्रिया को अन्य पुरुष एक वचन में कर दिया जाता है तथा कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है। तो हमने क्या लिखा? क्रिया को अन्य पुरुष एक वचन कर दिया जाता है। ठीक है, क्रिया को अन्य पुरुष एक वचन कर दिया जाता है तथा कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है। तो एग्जाम्पल से समझिए, मोहन हंसता है। मोहन हंसता है क्या है? फटाफट बताइए। मोहन हंसता है कृतवाच्य है, हमने बदलना है भाववाच्य में। तो हमने क्या कहा कि हम क्रिया को अन्य पुरुष और एक वचन करेंगे। ठीक है, तो मोहन से, और हमने कहा कि कर्ता के साथ हम से जोड़ेंगे। तो यहां पर कर्ता कौन है? मोहन है। तो मोहन से ही स्टार्ट करते हैं। मोहन से हंसा जाता है। मोहन से हंसा जाता है। और हमने भाववाच्य बनाते वक्त एक चीज और हमने पढ़ी थी कि भाववाच्य में क्या होता है कि ज्यादातर सेंटेंस जो होते हैं, ज्यादातर वाक्य जो होते हैं वो निषेधार्थक होते हैं या निषेधात्मक होते हैं, अर्थात निषेध प्रकट करते हैं। नहीं वाले जो वाक्य होते हैं उन्हें वो ज्यादातर भाववाच्य हो सकते हैं या भाववाच्य होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे सेंटेंस भाव निषेधार्थक नहीं है, तो इसको हम इस प्रकार से बदलेंगे जैसे कि मोहन हंसता है कृतवाच्य है, और इसको हमने बदला भाववाच्य में, जिसके लिए हमने क्या किया? हमने क्रिया को एक वचन और अन्य पुरुष कर दिया और मोहन से, अर्थात मोहन जो है कर्ता जो है उसके साथ हमने से जोड़ दिया। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, एक और एग्जाम्पल लेंगे इसका। दूसरे एक और तरीके से हम इसको जानेंगे। क्रिया को सामान्य भूत में बदल दिया जाता है और काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्या करेंगे? क्रिया को सामान्य भूत, भूत अर्थात भूतकाल, सामान्य भूत में बदल दिया जाता है और काल के अनुसार जाना
क्रिया का रूप जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसको आप एग्जाम्पल से समझिए कि क्या हम कह रहे हैं। जैसे वह नहीं सोता है। ये क्या है? कृतवाच्य है, कृतवाच्य से ही भाववाच्य बना रहे हैं हम। तो वह नहीं सोता है, ये कृतवाच्य है। क्यों है कृतवाच्य? वह यहां पर पुल्लिंग है और सोता है जो है क्रिया है, और बिल्कुल वो कर्ता के आधार पर यहां पर लिखी गई है। हमने बदलना है भाववाच्य में। तो हमने कहा क्रिया को हम सामान्य भूत में बदल देंगे, क्रिया को सामान्य भूत में बदल देंगे और काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ देंगे। काल के अनुसार हम, क्योंकि हम उसको सामान्य भूत में बदलेंगे और उसी के अनुसार हम वहां पर जाना क्रिया का जो ये रूप है इसको हम जाना जोड़ेंगे। जैसे उससे सोया नहीं जाता। उससे सोया नहीं जाता। तो ये क्या है? ये आपका भाववाच्य है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हम बाकी के जो सेंटेंस है उन्हें भी कर सकते हैं। जैसे वह नहीं चल पाता है, तो यहां पर लिखेंगे उससे चला नहीं जाता। वह नहीं गाता है, तो उससे गाया नहीं जाता। तो इस तरह हम कृतवाच्य को भाववाच्य में बदल सकते हैं। अब कर्मवाच्य से भाववाच्य और भाववाच्य से कृतवाच्य कैसे बनाते हैं, इसको हम फटाफट से देख लेते हैं कि हम सबसे पहले कर्मवाच्य से भाववाच्य कैसे बनते हैं। कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाना। तो कर्मवाच्य से भाववाच्य में भाववाच्य बनाने के लिए सबसे पहले हम कर्ता के साथ आए, से, के द्वारा द्वारा वाक्यों को हटा देंगे। ठीक है, जब हम कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाएंगे, क्योंकि कर्मवाच्य में ही हम कर्ता के साथ से, के द्वारा द्वारा शब्दों को जोड़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही होगा कि हम कर्ता के साथ के साथ से, कर्ता के साथ आए, से, के द्वारा द्वारा शब्दों को वाक्य से हटा देंगे। तो इसको किस प्रकार से हम समझेंगे? कर्ता के साथ आए, के द्वारा
द्वारा शब्दों को वाक्य से हटा दिया जाता है और वाक्य में आए क्रिया शब्दों को कर्ता के अनुसार परिवर्तित कर दिया जाता है। तो हम कर्मवाच्य से भाववाच्य और भाववाच्य से कृतवाच्य बना रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है किसान, किसान से हल चलाया जाता है। किसान से हल चलाया जाता है। तो यहाँ पर हल चलाया जाता है, यहाँ पर कर्म की प्रधानता है, तो ये आपका कर्मवाच्य है। इसको हम बदलेंगे भाववाच्य में, सॉरी कृतवाच्य में। तो इसको हम लिखेंगे किसान हल चलाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार बाकी के सेंटेंसेस को भी हम, बाकी के वाक्यों को भी हम परिवर्तित करेंगे। तो बच्चों, आज हमने वाच्य परिवर्तन को बहुत अच्छे से सीख लिया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और इस पार्ट से जुड़ी हुई हम एक्सरसाइज भी करेंगे। अगले सेशन में हम इस पार्ट से यानी कि वाच्य और वाच्य परिवर्तन संबंधी जो भी प्रश्न है हम अगले सेशन में लेंगे और वो पूरा सेशन हमारा केवल और केवल वाच्य परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि हमने कितना सीखा अपने इस पाठ से। तो मिलेंगे नए सेशन में, आप इसको घर में रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।